नमस्ते मित्रों, आज हम प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से 8 प्राणायाम हैं। उन प्राणायामों को कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी एक आसन में बैठना है। स्वच्छ जगह तो होनी ही चाहिए, अच्छा वातावरण हो। किसी भी एक आसन में या तो आप सुखासन में बैठ जाओ, ये सुखासन है, या फिर सिद्धासन या अर्ध पद्मासन इसको कहते हैं, नहीं तो फिर पद्मासन। आराम से पद्मासन में बैठ जाओ। कमर गर्दन हमेशा सीधी रहेगी। हाथों की मुद्रा या तो ध्यान ज्ञान मुद्रा या फिर जो आपकी इच्छा हो वो मुद्रा लगा सकते हो। तो विशेष रूप से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाकर आराम से बैठ जाओ। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास को फेफड़ों के अंदर भरना और लंबी गहरी श्वास को छोड़ना। तो आराम से श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। 2-2.5 सेकंड में श्वास को भरना और उतने ही सेकंड में श्वास को छोड़ना। ये धीमी गति भस्त्रिका है, धीमी गति से। इसको फिर मध्यम गति से कैसे करते हैं? श्वास को लेना और छोड़ना। इसके क्या लाभ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर तीव्र गति से कैसे? आंखें बंद करके भी कर सकते हो, नहीं तो आंखें खुली रख के भी आप कर सकते हो। आप तो जिनको बीपी हाई रहती है, हृदय रोग हैं, तो आपको मध्यम गति या धीमी गति से ही करना है। एलर्जी ज़्यादा रहती है तो मध्यम गति से, धीमी गति से। दमा अस्थमा की समस्या है तो, नहीं तो आप तीव्र गति से भी कर सकते हो। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम दमा अस्थमा के रोगियों के लिए, सर्दी जुकाम, एलर्जी, श्वास संबंधी रोग जो मैंने आपको बताया दमा अस्थमा, उनके लिए, और एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी है उसमें लाभ करता ही करता है। खून खराब है, वात पित्त कफ तीनों को ये संतुलित करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर कर लेना चाहिए। ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो श्वास लेना, छोड़ना। श्वास को फेफड़ों के अंदर भरना है, पेट के अंदर नहीं। पेट के अंदर भोजन पानी भरना है। श्वास फेफड़ों के अंदर, डायफ्राम के अंदर भरना है। पेट को, उदर को नहीं फुलाना है। यह भस्त्रिका प्राणायाम मैंने आपको लाभ बताया है, सावधानी भी बताई है, उसका बहुत ध्यान रखना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको कम से कम 5-10 मिनट को तो करना ही करना है। और इनको 5-10 मिनट करना है। यदि आप थक जाते हो बीच में तो रुक जाओ, फिर वापस कर लो। तो श्वास लिया, छोड़ा, करते रहना। साथ साथ में अभ्यास होना चाहिए। तो आपकी जो सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है, उनके अनुसार करें। जो अगला प्राणायाम है वो है कपालभाति। झटके से श्वास को बाहर फेंकना, सिर्फ श्वास को फेंकना। कमर गर्दन तो सीधी ही रहेगी हर प्राणायाम में। श्वास को झटके से फेंकना, सिर्फ रेचक करना, श्वास को बाहर फेंकना। मान लो यदि आप प्रारंभ में कर रहे हो, आपको ध्यान नहीं है कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सीखने के लिए क्या करना है? एक अंगुली आगे करना है। यही सोचना है कि ये मोमबत्ती है और इसको मैं बुझा रहा हूं फूंक से। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जलाकर बुझाया नहीं जाता। हम तो सिर्फ जलाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो झटके से श्वास को बाहर फेंकना, मुंह से फूंक मार के बुझाना। जब ये प्रैक्टिस हो जाए फिर नासिका से बुझाना, नाक से श्वास को बाहर फेंक कर बुझाना। फिर आराम से वायु मुद्रा लगा सकते हो। इसमें गैस एसिडिटी की समस्या है तो वायु मुद्रा लगा के आराम से कमर गर्दन सीधी और झटका मारना है, यानी श्वास फेंकना है बाहर। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब ये करना किसको है? मोटापा वाले, शुगर, हृदय रोग, एसिडिटी, गैस, कब्जी, प्रोस्टेट की समस्या, माताओं बहनों के गर्भाशय संबंधी समस्या है तो
और एकाग्रता की कमी है तो कुंडलिनी जागरण में भी ये सहायक हैं, कैंसर एड्स में भी ये सहायक हैं। तो बहुत जबरदस्त ये कपालभाति हैं। अब सावधानी सुनो, यदि अल्सर है तो नहीं करना है, आंतरिक रक्तस्राव है तो नहीं करना है, माहवारी मासिक धर्म के समय नहीं करना है माताओं बहनों को, ये थोड़ी सावधानी है। नया नया ऑपरेशन हो रखा है पेट का, 6 महीने भी नहीं हुए हैं तो नहीं करना है। 6 महीने के बाद आराम से करते जाओ, धीमी गति से। झटके से श्वास को सिर्फ आपको फेंकना है, झटका मारना है, श्वास लेने की कोशिश नहीं करना है। पेट को अंदर, कुछ लोग ऐसे पेट को अंदर खींचते हैं, ऐसे पेट को ही अंदर खींचते हैं, नहीं, सिर्फ आपको श्वास छोड़ना है, रेचक करना है, पूरक पर ध्यान नहीं देना है। पूरक निश्वास को लेना, कुंभक निश्वास को रोकना, रेचक निश्वास को निकालना। तो आपको सिर्फ श्वास निकालने पर ध्यान देना है। जब श्वास फेंकोगे तो ऑटोमेटिक पेट अंदर जाएगा, तो फिर घबराना नहीं कि पेट अंदर जा रहा है, वो तो जाएगा झटके से, लेकिन आपका जो फोकस है वो श्वास छोड़ने पर होना चाहिए। तो ये आपको इस प्रकार से करना है, तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके, तो ये करना है। आगे बढ़ते हैं। एक बाह्य प्राणायाम होता है जो कि किसके लिए, यौन रोगों के वालों के लिए, जिनको यौन रोग हैं, पिस्टुला, भगंदर, बवासीर की समस्या है, गुदाभाग की समस्या है, उनके लिए बहुत जबरदस्त है। कुंडलिनी जागरण में सहायक है। बाह्य प्राणायाम करना कैसे है, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना और त्रिबंध लगाना। कौन कौन सा, जालंधर, उड़ियान एंड मूलबंध, गुदा भाग है उसको ऊपर खींचना। ये तो कैसे करना है, श्वास लिया, श्वास को छोड़ा, पेट को अंदर, तो त्रिबंध लगाना और त्रिबंध को धीरे धीरे उनको रिलैक्स करना, त्रिबंध को हटाना। इस प्रकार से यदि आप 5-7 बार रोजाना करते हो, जिनको रोग है उनको थोड़ा ज़्यादा करना है और वो गुरु के सानिध्य में करें। ये थोड़ा कठिन है, दूसरे प्राणायाम करने के बाद इनका अभ्यास करें, बहुत ज़बरदस्त ये प्राणायाम है। आगे बढ़ते हैं। उज्जयी प्राणायाम, जिनको गला खराब रहता है, जिनको सिंगर बनना है, नेता बनना है, ये टॉन्सिल की समस्या रहती है, थायराइड की समस्या रहती है, थायराइड चाहे वो कम वाला हो या उच्च वाला हो, टॉन्सिल की समस्या बहुत जबरदस्त, जलोदर, पेट के अंदर जल इकट्ठा हो जाता है, ज्वर, बुखार बार बार आता है, तो उनमें आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, बहुत जबरदस्त है। श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा, गले को टाइट करके खींचा, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालना। फिर अगला जो है ना, जो थोड़ा सा और इसमें अपन ऐड करते हैं, उसमें हम बंद भी लगाते हैं, फिर हम जालंधर बंद भी लगाते हैं, फिर और अभ्यास के बाद फिर हम मूल बंद भी लगा सकते हैं इसमें। तो अब आप थोड़ा सा, मैं आपको सबसे सिंपल वाला बताता हूं, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला करने की जरूरत नहीं, वो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका अभ्यास होगा उस समय हो जाएगा। तो श्वास को लिया, श्वास को पूरा बाहर निकाल दो, गले को टाइट करके खींचो, ये मैंने जालंधर लगाया था, यदि आप नहीं लगाओ तो भी चलता है। देखो कैसे करना है, श्वास लिया, श्वास को छोड़ा, गले को टाइट करके खींचा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालना है, लेफ्ट से, बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालना है।
श्वास को लेकर छोड़ना, गले को टाइट करके खींचना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालना। बस ये सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है। जिनको थायराइड की समस्या है, धनिया की चटनी बना बना के खाओ, सूखा हो या हरा जो भी है। सूखा है तो शाम को भिगो कर खाना। और आप सेंधा नमक खाओ, रिफाइंड तेल नहीं चलेगा, देसी घड़े का तेल खाओ, या फिर थायरोगिट पतंजलि की टैबलेट आती है वो आप ले सकते हो। तो श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा, गले को टाइट करके खींचना, एक सिंहासन और हास्यासन भी आप इसके साथ कर सकते हो, तो थायराइड में बहुत अच्छा फायदा होगा। बाकी आप हलासन, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, ये बहुत सारे आसन और भी हैं जिसमें करते हैं तो फायदा होता है। सर्वांगासन, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन प्राणायाम पर फोकस करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। जो भी पढ़ाई करते हैं उनके लिए अनुलोम विलोम, और तो और ये देखो, ये सबके लिए, वैसे योगी, भोगी, रोगी, छोटा बड़ा, महिला पुरुष, सबके लिए अनुलोम विलोम। अब करना कैसे है, इनके फायदे क्या है, वो अब जानते हैं। करना है, राइट हैंड को उठाना है। राइट हैंड को उठाकर राइट हैंड का जो अंगूठा है वो राइट नोस्ट्रिल पर लगाना है। मुद्राएं हाथों की कोई भी चलेगी, नहीं लगाओगे तो भी चलेगी। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना है। लेफ्ट को अंदर भरा, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है। फिर राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना, यानी 2-2.5 सेकंड में श्वास को अंदर भरना और उतने ही सेकंड में श्वास को छोड़ना। एक नाक से भरना, दूसरे से छोड़ना, जिससे छोड़ा है उसी से भरना और उल्टे से छोड़ना। यानी श्वासों का अनुपात है, 2.5 सेकंड में श्वास को भराया है तो 2.5 सेकंड में ही छोड़ना। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। ये नाड़ी शोधन का पहला पार्ट है। नाड़ी शोधन का सेकंड पार्ट भी आता है, कंफ्यूज न होने का। और इसके लाभ क्या है अनुलोम विलोम के? जबरदस्त लाभ। ये सर से संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। ये वात संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। वात, कंपवात, संधिवात, आमवात, गठिया, घुटनों की समस्या, और तो और ये लकवा, सोराइसिस की समस्या को ठीक करता है। स्मृति दौर्बल्य, दिमाग कम चलता है तो उसको तेज करता है। यानी विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। ये 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है, शुद्ध कर देता है ये। और तो और ये मतलब वात, पित्त, कफ, ये टेम्परेचर को, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उनको सम कर देता है। इतना जबरदस्त है। और बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो समस्या रहती हैं उनको ये मैनेज करता है। इसलिए अनुलोम विलोम हर व्यक्ति को करना चाहिए, किसी भी अवस्था का हो तो आराम से। और अनुलोम विलोम देखो, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनको अध्यात्म करना है, इष्ट देव से जुड़ना है, तो आप जब भी श्वास ले रहे होते हैं, जब श्वास लोगे तब उसके साथ में आप अपने इष्ट देव का भी स्मरण कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप किया, श्वास लिया, श्वास को छोड़ा, उस समय यह कल्पना करनी है कि मेरे अवगुण, मेरे रोग खत्म हो रहे हैं। जब श्वास ले रहे हैं मंत्र के साथ में मन ही मन में यह मंत्र जाप करना है, बाहर नहीं बोलना है। ऐसे जैसे ओम नमः शिवाय मन ही मन में मैं ले रहा हूं, पता नहीं चला मन ही मन में, लेकिन मैंने ओम नमः शिवाय किया, श्वास लिया, ओम नमः शिवाय, श्वास छोड़ा, कल्पना करना मेरे अवगुण, मेरे रोग खत्म हो रहे हैं। श्वास वापस लिया, वापस ओम नमः शिवाय, श्वास छोड़ा, वापस मेरे अवगुण रोग खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इष्ट देव के स्मरण के साथ, उनके मंत्र के जाप के साथ, या फिर ओमकार के जाप के साथ, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जाप के साथ, किसी के भी जाप के साथ, या फिर ऐसे ही नाम ले लिया, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम कर दिया, कोई भी हो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, ताकि डबल फायदा होगा।
और जब श्वास ले रहे होते हैं, मंत्र के साथ, नाम के साथ, ये भी मन में कल्पना कर सकते हो कि मेरा चैतन्य शरीर, मेरी आत्मा उन्नत हो रही है, मेरे गुणों का विकास हो रहा है, मेरा शारीरिक शरीर अच्छा हो रहा है, हष्ट-पुष्ट हो रहा है और बलवान बन रहा है, मेरे मानसिक रोग खत्म हो रहे हैं, मेरे इंद्रियों का विकास हो रहा है, चैतन्यता का विकास हो रहा है। इस प्रकार से अच्छा भाव लाते हुए आप करोगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। पूरे भाव से, एकाग्रता के साथ में करना है। मुद्राएं, ध्यान मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है इसमें। ये वायु मुद्रा है, आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आराम से। बहुत जबरदस्त। अनुलोम विलोम के बहुत सारे लाभ हैं, मैंने मुख्य लाभ तो बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी, जबरदस्त। जो आधा शीशी का दर्द जिनको है, माइग्रेन की जिनको समस्या है, उनके लिए, पार्किंसंस की समस्या है, कांपते हैं लोग, और मिर्गी की समस्या है, डिप्रेशन, तनाव जिसको कहते हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, वो ये भ्रामरी ठीक करता है। नींद ना आना, ओमकार का उद्गित प्राणायाम यदि करोगे उससे भी ठीक होता है। तो भ्रामरी कैसे करना है? ये जो छोटे वाला जो कान है, इसको अंगूठे से बंद करना है, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर हल्के से, एक ललाट पर, श्वास को भरना है। और भौरा कैसे बोलता है? काला भौरा, ऐसे आपको आवाज निकालनी है, बहुत जबरदस्त है। करेंगे, एक बार मैं आपको बताता हूं, बाकी आपको अभ्यास 5-7 बार रोजाना घर पे करना है। आराम से। फिर उद्गित प्राणायाम यानी ओमकार। ओमकार, श्वास को भरा अंदर और लंबा गहरा ओम करना है, श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम, निज नाम ओम का उच्चारण करना है, जो कि पूरी सृष्टि ओमकारमय है। सभी पूरी सृष्टि ओम ओम कर रही है। तो ओमकार का जप सबसे बड़ा जप है, और प्राणायाम का तप सबसे बड़ा तप है। प्राणायाम, प्राण के ऊपर अपन को आयाम कंट्रोल करना है। तो ओमकार करते हैं एक बार। उद्गित प्राणायाम कैसे करता है? श्वास को लिया और ओमकार का जप, ओ ऐसे आपको जितना मन चाहे उतना करो, बहुत लाभ होगा। अब ये प्रणव प्राणायाम हो गया। फिर प्रणव प्राणायाम यानी ध्यान। ये तो उद्गित प्राणायाम था, ओमकार। अब प्रणव प्राणायाम यानी जिसको ध्यान भी कहते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन मानसिक रोगों के लिए, बुद्धि के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए, रिलैक्स के लिए, बीपी हाई रहते हो तुमको रिलैक्स के लिए बहुत जबरदस्त है। कुंडलिनी जागरण में आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को ये जागृत कर देता है। तो मेडिटेशन करना कैसे है? देखो, मेडिटेशन बहुत सारे प्रकार के, मतलब लोग बहुत अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन जो गृहस्थी जीवन में है उनको कैसे करना है, देखो, आराम से ध्यान मुद्रा लगा के बैठ जाओ, या फिर भैरव मुद्रा लगा के बैठ जाओ, जो भी मुद्रा। कमर गर्दन सीधी रहे, शरीर पूरा ढीला छोड़ दो, कमर गर्दन सीधी, और श्वासों पर ध्यान दो। श्वास आ रही है, जा रही है, उनको देखो, महसूस करो उस श्वास को। उसके साथ अपने इष्ट देव का स्मरण करो। जब भी श्वास स्वतः आ रही है उस समय अपने इष्ट देव का स्मरण, श्वास जा रही है उस समय ये कल्पना करनी है कि मेरे जो अवगुण हैं, मेरे जो रोग हैं वो खत्म हो रहे हैं। श्वास ले रहे हैं उस समय मेरा चैतन्य शरीर, मेरी आत्मा उन्नत हो रही है, मेरे गुणों का विकास हो रहा है। और यह भी कल्पना कर सकते हो महाबाहा महादेव
या अपना इष्ट देव, जो भी जिनको भी मानते हो, तो अपने इष्ट देव को ऐसे मानो कि वो मेरे हृदय में विराजमान है, मैं उनके सामने बैठा हूँ, नतमस्तक हूँ और प्राणायाम कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ। तो जब आप अध्यात्म को भी साथ में जोड़ दोगे, क्योंकि ये जो योग है वो योग क्या है, योग का मतलब जोड़ना, जुड़ना। किससे? ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर से जुड़ना, इसी को तो कहते हैं योग। ईश्वर को जोड़ने के लिए ही तो योग आया है। तो अपन ईश्वर से जुड़ना है, अपने इष्ट देव से, अपने कुल देव से जुड़ना है। उनको स्मरण करते हुए आप यदि ध्यान करोगे, श्वासों का ध्यान रखते हुए, उनको देखते हुए, महसूस करते हुए, तो जबरदस्त ध्यान लगेगा और आपका अध्यात्म भी हो जाएगा। देखो, हम घंटों घंटों तो ईश्वर का नाम नहीं ले सकते, अपने पूर्वजों का नाम नहीं ले सकते, ऋषियों का नाम नहीं ले सकते, महान देवी देवता जिनको कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनका नाम नहीं ले सकते। तो कम से कम जब प्राणायाम कर रहे होते हैं, जब ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय तो नाम ले ही सकते हैं। 15-20 मिनट रोजाना यदि समय निकालोगे तो अपनी बहुत नाम इकट्ठा हो जाएगा, और वो भी निस्वार्थ रूप से लेना है। मांगना कुछ भी नहीं है, मांगना नहीं है, निस्वार्थ रूप से जो डाला हुआ, जो सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं, और सेविंग भी हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि सेविंग से भी कुछ निकाल दें, ऐसा कि ईश्वर का निस्वार्थ स्मरण, ईश्वर का निस्वार्थ स्मरण एवं प्रेम ही मानव जीवन का आधार है। ये अकाउंट बना लो, इस नाम का अकाउंट, ईश्वर का निस्वार्थ स्मरण एवं प्रेम ही मानव जीवन का आधार है। इस नाम का अकाउंट बना लो। यानी ईश्वर का नाम जो भी लेते हैं वो निस्वार्थ भाव से लेना चाहिए, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, ये बाद में काम आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्राणायाम बताए हैं, इस प्रकार से आप प्राणायाम करना है। यदि रोजाना आपने ये प्राणायाम कर दिया और फिर अपने रोगानुसार करो, जो रोग हैं उस प्राणायाम को ज़्यादा करो, आधा घंटा करो, रुक कर करो, लेकिन करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए माँ और महादेव की जय, कोटि कोटि देवी देवताओं की जय, भारत माता की जय।